हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विद्या ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास पॉलिटी पर रहने वाली है। इसमें भी जो हमारे 1786 से 1853 तक के जितने भी एक्ट्स हैं, आज हम इस क्लास में उन सभी को कवर करने वाले हैं। इन बीच जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपी पुलिस के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और 1786 के से पहले जितने भी एक्ट है आपके, उन सभी के लिए भी एक वीडियो बना दी गई है, जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास को लेना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज आपकी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। 1786 का एक्ट देखेंगे। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकता है। यानी कि गवर्नर जनरल बिना किसी के सहमति के इस एक्ट के द्वारा निर्णय ले सकता है, कोई भी, चाहे वो सही हो या गलत हो। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एक एवं मुख्य न्यायाधीश के जो पद होता था उसको मिला दिया गया है। यह भी 1786 के एक्ट के द्वारा मिला दिया गया था। और सबसे पहला कौन सा था वो व्यक्ति जो सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों के पद पर नियुक्त हुआ था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाएंगे हम 1793 के चार्टर एक्ट पर। 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कार्यकाल अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक, ठीक है। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये भी आपका 1793 के एक्ट के द्वारा ही तय किया गया था। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये हमने पढ़ लिया है। कर्मचारियों को सभी का वेतन 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा मद्रास, जो कि आपका चेन्नई में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में। इन तीनों के लिए नगर निगम का गठन किया गया कब? 1793 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट पर। इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विज्ञान और साहित्य के प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में बोला गया था। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों को भारत आने और शक्ति भी अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई थी? ईसाई धर्म को, कि आओ भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई? ये 1893 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था कि 20 साल के लिए ही इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है। और ब्रिटिश में जो नागरिक थे उनको भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ओके। परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? चाय एवं चीनी के व्यापार पर। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जितने भी व्यापार करती थी उन सभी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन जो चाय और चीनी था उनके व्यापार उनका लगातार चलता रहा। कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? हेलवरी कॉलेज एवं एडिसकॉम्ब स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कंपनी द्वारा
चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू कर दिया गया? हमने अभी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीनी का व्यापार करती रहेगी, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी गई? प्रशासनिक निकाय के रूप में। अब ये व्यापारिक संस्था नहीं रही, अब ये प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का नियुक्त किया गया प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला, यानी कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब हुआ था? 1833 में। ठीक है, ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। यानी कि बिना कोई लाइसेंस के जो ब्रिटिश की जनता है वो भारत में भूमि खरीद सकती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हमने भी पढ़ा था। आगे, किस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? मूल वंश और वर्ण के आधार पर। यह भी 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा ही लागू किया गया था। सॉरी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य जो कि विधि सदस्य के रूप में रहेगा की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य कौन था? ये था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक नए सदस्य की नियुक्ति की गई और उसमें लॉर्ड मैकाले पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट भारतीय विषयों का मंत्री होने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को। नेक्स्ट, अब हो जाएगा हमारा 1853, यानी कि लास्ट वाला रहेगा और इससे आगे का जो होगा वो हम आपके अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये केवल बंगाल के लिए था लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में कितनी सदस्य की संख्या थी? कुल 12 सदस्य थे। कब की गई थी? 1853 में। किसकी स्थापना की गई थी? विधान परिषद की। किसके लिए? भारत के लिए। कुल सदस्य कितने थे? 12। नेक्स्ट, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को। ठीक है, और ये विधि सदस्य कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा आया था? ये आया था 1833 के द्वारा। परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पास तो सभी पावर थी और जो परिषद थी वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था, यानी कि कोई भी वाद लिखित में नहीं होता था। परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी ली थी? गोपनीय या सार्वजनिक? तो ये सार्वजनिक थी। मौखिक थी तो सभी सुनते थे और सभी सुनते थे सार्वजनिक। चार्टर एक्ट जो 1853 था उसके तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति प्रो के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई? भारतीय सिविल सेवा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा की नियुक्ति सबसे पहले कब होनी शुरू हुई थी? वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया। ये क्या था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया था? ये भी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था
वो सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया, उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। ठीक है, तो आगे की हमारी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे